हेलो। आज तारीख 19 महीना 3 2022। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय, खंद्रा पोस्ट, खंद्रा भाया उखड़ा 711363। BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुड्डी के तहत 19/3/2022 कक्षा 6 से लेकर 12 तक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो सामयिक है कि भारतवर्ष और युद्ध में इंडियन पॉलिसी क्या होगी और क्या है, इसी पर एक व्यू है जो अच्छा या बुरा हो आपके ऊपर निर्भर है। भारतवर्ष के लिए युद्ध एक बिजनेस ट्रेड है, क्योंकि ये कभी युद्ध करता नहीं, कभी किया नहीं, किसी से युद्ध हानि का प्रतीक है। इसलिए ये हमेशा लाभ और स्वार्थ जहाँ से हो वही काम करता है। भारत कभी युद्ध नहीं करता, इसलिए इसका वार जो है एक तरह का बिजनेस पॉलिसी है। भारत का कोई दोस्त नहीं, कोई शत्रु भी नहीं। भारत के मनुवादी वाली जो करता है वो दोस्त है, जो भारत के स्वार्थ या मनुवादी के स्वार्थ को पूरा नहीं करता या बाधा देता, वो भारत का शत्रु है। मनु महाराज की युद्ध नीति थी कि यह थी कि विश्व विजेता की कोई भी शत्रु न रहे। अगर किसी कारण से शत्रु बन जाता है, उसे मित्र बनाने के लिए या परास्त करने के लिए या उसको दबाए रखने के लिए मनु महाराज ने एक स्पष्ट नीति दी है। कल, बल, छल, साम, भेद और दंड, अर्थात यहाँ के शासक इसी नीति को अनुसरण करके भारतवर्ष में राज सत्ता संभालते हैं। उदाहरण के लिए रसिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं अपनी नीतियों के चलते। मगर भारत दोनों का सच्चा मित्र है। मित्रता केवल भारत के मनुवादी की इच्छा पूर्ति करने तक ही है। अगर रसिया करेगा तो रसिया मित्र है सच्चा, अगर अमेरिका करेगा तो अमेरिका सच्चा मित्र है, नहीं तो कोई मित्र नहीं है। सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर जो कर सकेगा वो मित्र है। ये परिभाषा है भारत का। प्रथम युद्ध से लेकर द्वितीय युद्ध तक भारत ब्रिटिश का गुलाम था, इसलिए युद्ध में भाग लिया, क्योंकि ये मनुवादी लोग गुलाम थे, इसलिए मजबूरन युद्ध में ये ब्रिटिश के कहने पर गए। अगर कोई गुलाम है तो भारत में मूल निवासी है जो मनुकाल से गुलाम है। आज भारत के मनुवादियों के गुलाम बने हुए हैं। यंत्र तंत्र, मंत्र, लोकतंत्र का सहारा से इन्हें गुलाम बना के रखा गया है। गुलाम क्या युद्ध करेंगे? द्वितीय युद्ध में करना ही पड़ा। क्या गुलाम अगर गुलाम जो है भारत के गुलाम उस समय युद्ध में द्वितीय युद्ध में भाग लिया, किंतु अमेरिका द्वितीय युद्ध में हथियार बेच करके
खूब धन कमाया। जापान भले लंगड़ा लूला अपंग लाचार हुआ, किंतु अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में अपने हथियारों को बेच करके माला माल बन गया। अगर विश्व में तृतीय युद्ध होता है तो अमेरिका के नक्शो कदम पर भारत चलकर अपना हथियार बेच करके माला माल हो जाएगा। रसिया, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सबसे आगे हो जाएगा। चाहे यूक्रेन, ईरान और कोई जगह क्यों न ऊसर धरती हो जाए, बंजर लोग विहीन क्यों न हो जाए, मगर भारत जो है अपना स्वार्थ पूर्ति करेगा। युद्ध में भाग नहीं लेगा, किसी का पक्ष में नहीं जाएगा, ना ही ये किसी के ओर से लड़ेगा। सिर्फ लड़ेगा अपने सत्ता सुख प्रभुत्व बचाए रखने के लिए। अगर कोई शत्रु इसका बनता है तो मनु महाराज के रीति नीति के अनुसार वो अगवाड़ा, पिछवाड़ा, धर्म, धन, धरती, जोरू जमीन सब देकर शांति स्थापित करेगा। क्योंकि मनु महाराज जानते थे कि ये जो भारतवर्ष है हम छीन कर पाए हैं, ये मेरा नहीं है, ये मेरे पूर्वजों की कमाई भूमि नहीं है, ये मूल निवासियों का भूमि है। इसको अगर कोई भाग अगर किसी को दे करके शांति स्थापित करना है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ की जो मूल निवासियों की स्त्रियों को दे करके अगर शांति स्थापित करना है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये हम अपने साथ स्त्री जाति नहीं लाए थे। इसलिए ऐसा करने में कभी हिचकते नहीं और कभी युद्ध करते नहीं, और सिर्फ भारत का जर जमीन जोरू दे करके शांति वार्ता और देशों के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ और देशों के साथ किया है। ये उदाहरण है। थैंक्स।